मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों और बहनों के लिए आज की यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि किसान कल्याण योजना से जुड़ी कई बड़ी अपडेट इस समय चर्चा में है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और पिछले कुछ समय से अपनी योजना की किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अगस्त से जुड़ी भुगतान की क्या जानकारी सामने आ रही है, किन जिलों का नाम चर्चा में है, किसानों को कितनी राशि मिल सकती है, फार्मर आईडी को लेकर क्या ज़रूरी बात है सामने आई है, और आने वाले दिनों में किस्त को लेकर क्या अपडेट बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आज, यानी ठीक है, जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना के पात्र लाभार्थियों को राशि ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया से जुड़ी अपडेट सामने आई है। कई जगहों पर किसानों के खाते में राशि पहुंचने की जानकारी मिल रही है, जबकि कुछ किसानों को अभी भुगतान का इंतज़ार है। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास किसी के किसान के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा रुक गया है। अलग अलग बैंक रिकॉर्ड और पात्रता के हिसाब से भुगतान की प्रक्रिया अलग समय पर पूरी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करें, बैंक से जुड़ी जानकारी देखें और योजना में अपनी पात्रता की स्थिति जरूर जांचें। अब बात करते हैं उन जिलों की जिनके नाम इस अपडेट में बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों को लेकर भुगतान की जानकारी सामने आ रही है। इनमें आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पटना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम सहित अन्य जिलों का नाम बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। किसी जिले का नाम भुगतान वाली सूची में बताए जाने का मतलब यह नहीं कि उस जिले के हर किसान के बैंक खाते में एक ही समय पर पैसा पहुंच जाएगा। भुगतान पात्र किसान के रिकॉर्ड बैंक प्रोसेसिंग और सरकारी डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर हो सकता है। इसलिए अगर आपका ज़िला इस सूची में है और अभी तक आपको आपके खाते में राशि दिखाई नहीं दे रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद दोबारा बैंक बैलेंस और संबंधित योजना की स्थिति चेक कर सकते हैं। अब आते हैं किसानों के सबसे बड़े सवाल पर, आखिर खाते में कितनी राशि आ सकती है। इसको लेकर अलग अलग जगहों पर 2000, 4000 और 6000 जैसी रकम की बातें कही जा रही है, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। हर किसान को इतनी ही राशि मिलेगी ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। किसान को मिलने वाली राशि उसकी पात्रता और किस योजना या किस्त के अंतर्गत भुगतान हो रहा है उस पर निर्भर करेगी। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हो कि आज हर किसान के निश्चित रूप से 6000 रुपये मिलेंगे, तो बिना आधिकारिक पुष्टि के उस जानकारी पर भरोसा मत कीजिए। अब एक और ज़रूरी अपडेट किसानों के लिए है, फार्मर आईडी से जुड़ी जानकारी। आने वाले समय में किसान रिकॉर्ड के सत्यापन और फार्मर आईडी से संबंधित जानकारी को अपडेट करने की बात सामने आ रही है। इसलिए जिन किसानों को फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है या जिनकी जानकारी में कोई गलती है, उन्हें समय रहते उसे ठीक करवाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। खास करके अगर आपको आधार कार्ड, बैंक खाते, ज़मीन के रिकॉर्ड या किसान संबंधी दस्तावेजों में नाम अलग अलग है, तो आगे चलकर समस्या आ सकती है। इसलिए अभी से अपने दस्तावेज चेक कर लीजिए, अपना नाम सही है या नहीं, ठीक है, आधार की जानकारी सही है या नहीं, बैंक अकाउंट सक्रिय है या नहीं, और ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड में कोई गलती तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को ज़रूर देख लें, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए रिकॉर्ड का सही होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं 17 अगस्त की तारीख को लेकर चल रही जानकारी की। कुछ रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 17 अगस्त के बाद फार्मर आईडी और किसान रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव या सत्यापन शुरू हो सकता है। लेकिन इस तारीख और प्रक्रिया को लेकर अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी आदेश को ही आधार मानना चाहिए।
यानी अगर आपके पास व्हाट्सएप या फेसबुक पर कोई मैसेज आता है कि 17 अगस्त के बाद आपका पैसा निश्चित रूप से बंद हो जाएगा, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले यह देखिए कि सूचना किसी आधिकारिक सरकारी स्रोत से आई है या नहीं। अब बात करते हैं कि 25 अगस्त को लेकर सामने रही दावा की। देखिए, कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि 25 अगस्त के बाद किसानों को असली किस्तों से जुड़ा भुगतान शुरू हो सकता है, और 17वीं और 18वीं या 19वीं किस्त को लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन तीनों किस्तों का पैसा एक साथ सभी किसानों के खाते में भेजा जाएगा, इस तरह की बात को आधिकारिक घोषणा के बिना पक्की खबर नहीं माना जा सकता। किसान भाइयों, आजकल सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं के नाम पर बहुत सारी अधूरी और गलत जानकारी वायरल होती रहती है। इसलिए किसी भी तारीख या राशि को अंतिम मानने से पहले सरकारी पोर्टल, संबंधित विभाग या आधिकारिक घोषणा जरूर देखिए। अब अगर आपका पैसा पहले की किसी किस्त में नहीं आया, तो उसका कारण भी जांचना जरूरी है। कई बार ई-केवाईसी पूरी नहीं होने, बैंक खाते में आधार लिंक न होना, बैंक डिटेल में गलती होना, जमीन के रिकॉर्ड में समस्या होना या पात्रता से जुड़ी किसी वजह से भुगतान अटक सकता है। इसलिए केवल इंतज़ार करने के बजाय अपनी जानकारी भी जांचते रहिए। और अगर आपका पैसा आज आ जाता है, तो बैंक से प्राप्त एसएमएस या बैंकिंग ऐप में ट्रांजैक्शन ज़रूर चेक कर लें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या आधार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी बिल्कुल न दें। अब एक बार फिर उन किसानों के लिए ज़रूरी बात जो आज भुगतान का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके ज़िले का नाम ऊपर बताए गए ज़िलों में है, तब भी यह ज़रूरी नहीं है कि हर किसान को आज ही पैसा मिल जाए। भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से हो सकती है। इसलिए सुबह पैसा नहीं आया तो दोपहर में चेक करें, दोपहर में नहीं आया तो शाम को फिर से बैंक बैलेंस देख सकते हैं। लेकिन किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपना बैंक डिटेल मत डालिए। कई बार सरकारी योजना के नाम पर फर्जी लिंक और फर्जी कॉल भी किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन करके कहता है कि आपका किसान कल्याण योजना का पैसा रोक दिया गया है और पैसा जारी करवाने के लिए ओटीपी या पैसा की मांग करता है, तो बिल्कुल सावधान रहें। अब आप लोग भी कमेंट में करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के किस ज़िले से यह वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपके खाते में किसान कल्याण योजना की राशि आ चुकी है, तो यह भी बताइए कि भुगतान किस तारीख को आया और कितनी राशि मिली। इससे दूसरे किसान भाइयों को भी अपने ज़िले में चल रही स्थिति का अंदाज़ा मिल सकता है। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया, तो परेशान मत होइए। पहले अपनी पात्रता और दस्तावेजों की स्थिति जांचिए और फिर आधिकारिक अपडेट का इंतज़ार कीजिए। और अगर आप किसान योजनाओं, सरकारी सहायता, किस्त और भुगतान से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्योंकि किसान भाइयों, सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी में सबसे ज़रूरी चीज़ है सही जानकारी। वायरल मैसेज देखकर घबराने की बजाय पहले उनकी पुष्टि करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस अपडेट में हमने आपको अगस्त से जुड़ी किसान कल्याण योजना की भुगतान जानकारी, संभावित जिलों की जानकारी की राशि को लेकर चल रही चर्चा, फार्मर आईडी से जुड़ी जरूरी बात और 17 अगस्त तथा 25 अगस्त को लेकर सामने आ रही दावों के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपके ज़िले में पैसा आया है, तो कमेंट में अपने ज़िलों का नाम ज़रूर बताएं, और अगर पैसा अभी नहीं आया है, तब भी कमेंट में करके बताइए, ताकि पता चल सके कि किन किन ज़िलों के किसानों को अभी भुगतान का इंतज़ार करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही किसान योजना और सरकारी अपडेट की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कीजिए। धन्यवाद।